हेलो माय डियर स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज क्लास 12th की एक क्लास है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इस पर किस प्रकार के आवेश होते हैं और इसमें बल कितना लगता है। जब कोई भी आवेश रखा गया है, चाहे धनावेश में है चाहे ऋणावेश में है, तो उस पर जो है उनकी दिशाएं अलग अलग होती है। उन पर लगने वाला बल समान होता है लेकिन दिशाएं उसकी अलग अलग होती है। उस पर कितना बल लग रहा है, तो उस पर जो बल परीक्षण आवेश पर लगता है उसी को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। सीधे छोटा सा परिभाषा है इसका कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत बल यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। सीधा एक लाइन में बोलिए उसको, परिभाषा को। एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। कहीं कहीं आपको वैद्युत लिखा रहता है, कहीं कहीं विद्युत लिखा रहता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। उसमें सभी वैद्युत विद्युत सबका इंग्लिश इलेक्ट्रिक होता है। तो आज इसी को हम लोग को पढ़ना है। कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कोई एकांक आवेश है, एकांक आवेश पर है, ये एकांक आवेश है, चाहे यह एकांक आवेश आपका धनायनित है या तो ऋणायनित है। जब आपने वैद्युत बल रेखा पढ़ा था तो वहां पर भी दिशा बताई गई थी कि वैद्युत आवेश यानी कि वैद्युत जो रेखा होती है आवेश उत्पन्न करने के लिए धनायनित से चलकर ऋणायनित में समाप्त हो जाती है। यानी कि धनायनित पर उसकी क्षेत्र की जो दिशा होती है वो बाहर की तरफ होती है और ऋणायनित का जो क्षेत्र की दिशा होती है वो केंद्र की तरफ होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी दर्शाया गया है कि एक आवेश है, इस पर एक बल कार्य करता है F, एक बल F। तो इसी के बल से ही एक परीक्षण आवेश पर ये कार्य किया जा रहा है। परीक्षण आवेश पर तो इसी के क्षेत्र को ही कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अब इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि यदि क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यदि किसी क्षेत्र के, कहा जा रहा है कि यदि क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट, ये परीक्षण आवेश है जिसको क्यू नॉट इसका मान न्यूनतम होता है। ठीक है, क्यू नॉट पर बल F लगाया जा रहा हो, चाहे लग रहा हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E बराबर हो जाएगा आपका F बटा के क्यू नॉट, F अपान क्यू नॉट होता है। ये सूत्र होता है। यह सूत्र अति इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक बिंदु पर यानी कि एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यह आपका हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बाई क्यू नॉट। अब यह एक सदिश राशि है,
ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, यानी कि इस पर वेक्टर लग जाता है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम, या इसका मात्रक एक अलग से बोलेंगे, इसको होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब इसी के आधार पर इनकी दिशाओं की बात किया गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा, ठीक है, मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक जो है इसमें धनावेश यानी कि परीक्षण आवेश धनावेश हो जाएगा और एक परीक्षण आवेश ऋणावेश हो जाएगा। तो अब धनावेश पर परीक्षण आवेश की दिशा किस तरफ होगी और ऋणावेश पर परीक्षण आवेश की दिशा किस तरफ होगी, तो इसी को हमें पढ़ना है। और देखिए कैसे इसको किया जाएगा। एक हमारा ये परीक्षण आवेश यानी कि Q0 रखा गया है, एक बिंदु पर Q0 रखा गया है परीक्षण आवेश, और इस पर जब बल लग रहा है तो इस पर बल लगता है, तो इसी के क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि यदि आवेश Q0 धनात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर दिशा में होगी, आवेश से बाहर दिशा में होगी, चालक पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। अब देखिए जब यहां से लगेगा तो कैसे? बाहर की तरफ, एक इसका दर्शाएगा, ये बाहर की तरफ ये लंबवत को दर्शाता है। किसको? बाहर की तरफ लंबवत होता है। ये बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? लंबवत होता है। ये पृष्ठ के लंबवत होते हैं सभी। और किधर इसकी दिशा किस तरफ रहेगी? बाहर की तरफ रहती है। और जब बाहर की तरफ इसकी दिशा प्रदर्शित करती है तो समझिए कि ये क्या है? धनावेश। ये आवेश परीक्षण किस प्रकार के होते हैं? धनावेश होते हैं। धनात्मक, यह हो जाएगा धनात्मक, ये हो जाएगा आपका धनात्मक आवेश के कारण तीव्रता। धनात्मक आवेश के कारण, आवेश के कारण तीव्रता, आवेश के कारण तीव्रता। ये धनात्मक परीक्षण आवेश रहेगा तो उसके पृष्ठ के लंबवत रहेगा और इसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। फिर इसी तरह से आपका यदि परीक्षण आवेश ऋणात्मक होते, यदि परीक्षण आवेश जब ऋणात्मक होता है तो देखिए इसकी दिशा, ये परीक्षण आवेश Q0 है और यह क्या है? ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक होती है तो इसका जो है परीक्षण, ये केंद्र की तरफ होते हैं। किधर होते हैं? केंद्र की तरफ होते हैं। ये हमेशा किधर की तरफ हो गए? केंद्र की तरफ होते हैं। ठीक, ये केंद्र की तरफ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कितने भी इसके पृष्ठ पर लंबवत बना सकते हैं। ये भी ऋणावेश होगा तो पृष्ठ के लंबवत ही होगा और इसकी दिशा हमेशा किधर की तरफ करेगी? ऋणात्मक यानी कि केंद्र की तरफ करती है। तो कहा जाता है कि यदि परीक्षण आवेश यानी Q0 ऋणात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है, अर्थात चालक के पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होती है। अब ये चालक का ये पृष्ठ है और इसके पृष्ठ की क्या होती है? अंदर की ओर लंबवत होती है। तो यह हो जाएगा आपका ऋणात्मक आवेश के कारण तीव्रता। ऋणात्मक आवेश के कारण, आवेश के कारण तीव्रता। ये आपको एकदम ध्यान रखना है, जैसे हमने पढ़ाया था आपको वैद्युत क्षेत्र पढ़ाए थे वहां पर, तो उसी तरह से यहां पर भी दर्शाया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके पृष्ठ पर होती है।
पृष्ठों पर, उसके अंदर की तरफ, उसके बाहर की तरफ। जब अंदर की ओर करेगा तो यह आपका परीक्षण आवेश ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक के कारण ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दिशा क्या होगी, इसके अंदर की तरफ होगी। और धनात्मक आवेश के कारण इसकी तीव्रता किधर होगी, लंबवत बाहर की तरफ होती है। तो इसी के आधार पर आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्र यानी कि वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे पहले। धनात्मक से हमारी किरण यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बनाती हुई किधर की तरफ जाती है, ऋणात्मक में जाकर के समाप्त हो जाती है। तो वही तो चुंबकीय बल रेखा पढ़े थे आपने। तो वही चीज यहां पर भी दर्शाया गया है। इसमें भी धनात्मक रहेगा। तो इसका जो है परीक्षण आवेश जो विद्युत यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की दिशा में होगी, अर्थात चालक पृष्ठ के लंबवत होगी। और किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। ये दिशा किधर की तरफ, बाहर की तरफ। और ऋणावेश रहेगा तो अंदर की तरफ दर्शाती है। यही होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।